किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों हमने वैसे तो आज से 7-8 महीने पहले शुरू किया था कि कौन से महीने में कौन सी सब्जियाँ हम लगाएँ, क्योंकि हमारे ऐसे किसान साथी भी बहुत हैं जो किसान साथी खुद तो जैविक खेती करते ही करते हैं, उसके साथ साथ अपने घर के लिए वेजिटेबल से जो भी है वो लगाने का काम करते हैं ताकि उनको बाज़ार ना जाना पड़े। और मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी इस सोच को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे साथी जो एग्रीकल्चर करते हैं और उसके साथ साथ खुद की खाने की जो सब्जियां हैं वो घर में ही लगाने का काम करते हैं। उससे जो बाज़ार में मिलने वाला जो केमिकल युक्त जो भी खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य जो बहुत ख़राब हो रहा है और इस जैसी जो बीमारियां हमारे देश में पैदा हो रही हैं वो सब कुछ इस रासायनिक की ही मेहरबानी है। तो आज हम उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने का किसान साथियों काम करेंगे। पीछे जो हमसे छूट गया था, हम लगातार कंटिन्यू इसको नहीं कर पाए, लेकिन अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हर महीने में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप लगाएं उसके बारे में आपको जानकारी विस्तार से दी जाएगी। और कुछ सवाल से हमारे जो होम गार्डनिंग जो करते हैं, रूफ गार्डनिंग जो करते हैं, छत पर फार्मिंग जो भी करते हैं, उनकी तरफ से भी हमें सुनने में मिला है, मैसेज के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आप इसके ऊपर भी वीडियो स्टार्ट कीजिए और वो भी हम जल्दी ही आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करने का काम करेंगे। तो किसान साथियों हम बात करते हैं कि जून माह में कौन सी सब्जियां हम मुख्य रूप से लगा सकते हैं। वैसे तो जून महीना जो होता है बहुत ज़्यादा गर्मी का हम कह सकते हैं इसको, तो इसमें कुछ सब्जियां हम ऐसी हैं जो बिल्कुल हम लगा सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं घिया की। घिया एक हमारी मुख्य कह सकते हैं वेजिटेबल के अंदर, जिसको हम किसी भी मौसम में आसानी से लगा सकते हैं किसान साथियों। तो घिया को लगाने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि कुछ समय के बाद बरसात स्टार्ट हो जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप कोई भी वेजिटेबल लगाएं तो उसको आप पहले उसकी नर्सरी आप अवश्य तैयार करें, ताकि जो भी पौधे की ग्रोथ में जो दिक्कत आ रही है उसको पूर्ण रूप से आप कर पाएँ। यानी उसके ऊपर जो भी आपको आवश्यक पोषक तत्वों की जो आवश्यकता पड़ती है वो उनको नर्सरी के टाइम पर ही दे पाएँ, ताकि बाद में पौधा जो है वो सही ग्रोथ करे। तो घिया का सही उपयुक्त समय है। घिया को आप इस मौसम में आप लगा सकते हैं। घिया को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बीज का सही रूप से आप चयन करें। जब भी बाज़ार से आप बीज को लेके आएँ तो उसका फॉर ए ट्रायल एक बार आप फॉर एग्जांपल उसको करके आप देख लें। जो भी बीज लेके आते हैं आप उस बीज को मान लीजिए थोड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में कुछ लीटर पानी आप ले लीजिए और उस पानी के अंदर उस बीज को डाल दीजिए। आफ्टर आधे घंटे के बाद आप देखें कि जो बीज नीचे चला जाता है, यानी जो बीज पानी के अंदर डूब जाता है या पानी की तलहटी में बैठ जाता है, जो भी बर्तन हम लेते हैं, तो समझिए कि वो बीज बिल्कुल सही है। और जो बीज ऊपर उसके तैरता रहता है तो वो समझे कि वो उस बीज को आप ना लगाएं, वो बीज अंकुरित नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से किसान साथियों ध्यान रखें। और घिया को जब भी आप लगाएं तो उसकी जो बेल चलती है उसको आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि उसको आप किसी के ऊपर चढ़ा पाएँ, या बांस के डंडों का आप सहयोग ले सकते हैं, या किसी अन्य चीज़ का आप सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी से ऊपर अगर घिया की बेल रहेगी तो उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी, फ्लोरिंग भी अच्छी आएगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो गलने की जो समस्या बरसात के मौसम में आती है उससे आपको छुटकारा किसान साथियों मिलेगा। दूसरा, त्योरी। त्योरी दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी देसी त्योरी होती है जिसको मुख्य रूप से हम गांव में या शहरों में भी उसका बहुत काफ़ी अधिक रुझान हमें देखने को मिले। काफ़ी हमारी जो महिला किसान साथी जो छत पर फार्मिंग करती हैं उन्होंने लगाने का काम उसको किया। वो काफ़ी पौष्टिक भी होता है और सबसे अच्छी बात है उसकी सब्ज़ी भी जो है बहुत लाजवाब बनती है, अच्छी बनती है। तो आप त्योरी को आप लगा सकते हैं। त्योरी को भी बीज का चयन करने से पहले मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी का बीज आप लें। और अगर देसी बीज अगर आपको मिल जाए तो वो उस जैसा तो देखो आपको कहना ही नहीं है। और उसके बाद जो आप जैसे घिया लगा रहे हैं, त्योरी लगा रहे हैं, उनमें जो 2G कटिंग है, 3G कटिंग है, वो उसके बारे में भी आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप किसान साथियों जान पाएंगे। तो त्योरी को आप लगा सकते हैं। और तीसरा जो है अरबी।
अरबी जो एक ऐसा है जो एक बार लगाने के बाद 2-3 साल तक उससे आप उत्पादन ले सकते हैं। तो अरबी को भी सही उपयुक्त मौसम है, क्योंकि मिट्टी जिस मिट्टी में आप लगा रहे हैं उसमें उचित नमी बनाने के बाद अरबी को आप लगाइए। और अरबी लगाने के बाद अरबी का एक डबल बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि एक तो उसकी गांठ जो होती है उस गांठ की भी सब्ज़ी बनती है, और जो उसके पत्ते होते हैं उन पत्तों की भी सब्ज़ियाँ आप बना सकते हैं, यानी कहें उसके पकोड़े भी बन सकते हैं अरबी के पत्तों के। तो अरबी को भी आप इसमें सही मौसम है लगाने का, आप यूज़ उसको कर सकते हैं। और दूसरा जो है बैंगन और मिर्ची और टमाटर। बैंगन मिर्ची का जो नर्सरी अब तैयार करनी है उसका बिल्कुल सही उपयुक्त समय है। कोई छायादार कोई जगह आप देखें या कोई पेड़ के नीचे आप छोटी छोटी क्यारियां बना के, छोटी डोल बना के वहाँ पर इनकी आप नर्सरी तैयार करें। और जैसे ही आगे बरसात का मौसम जो आने वाला है जल्दी ही, जो मुश्किल से अगर वेस्ट डिकम्पोजर आप उसमें साथ में यूज़ करते हैं तो वो जाके 20 से 25 दिन में सही नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो बैंगन और मिर्ची की जो नर्सरी है वो इस समय आप किसान साथियों तैयार कर सकते हैं, चाहे आपको लार्ज स्केल में लगानी हो चाहे छोटे स्केल में आपको लगानी हो। और जब भी आप बाज़ार से बीज लाएं तो उसके ऊपर जो, क्योंकि हम तो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, बाज़ार से जो भी बीज आप किसान साथियों लेके आते हैं तो उसको साफ़ पानी से धोने के बाद वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में आधे घंटे, या जो हल्का बीज जैसे बैंगन और मिर्ची की जो हम बात करते हैं उसको 10 से 12 मिनट, और जो गेहा तोरी का जो बीज है उसको आधा 1 घंटा वेस्ट डिकम्पोजर घोल में डाल के सुखा के उसकी बुआई आप करवाइए। अच्छा अंकुरण उसके अंदर किसान साथियों आएगा। इसके अंदर शिमला मिर्च को भी आप किसान साथियों ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च की नर्सरी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। आगे बरसात का जैसे ही मौसम आए तो उसमें आप उसको लगाने का किसान साथियों काम करें। तो जून माह में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इन वेजिटेबल को ही लगाइए, क्योंकि तापमान ज़्यादा है। जुलाई में जो आगे जो महीना हमारा आएगा उसमें हम मोस्टली काफ़ी सब्जियां लगा पाएंगे। और जून महीने में काफ़ी किसान साथियों की रिक्वायरमेंट भी थी, और हमारे एक साथी ने तो बार बार कहा कि सर हमें वेजिटेबल के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो जून माह में आप इन सब्जियों का उपयोग आप कर सकते हैं, घिया का, तोरी का और अरबी का और बैंगन और हरी मिर्ची, जिसके अंदर शिमला मिर्च भी शामिल है, उसकी नर्सरी आप इसमें इस समय बिल्कुल सही उपयुक्त समय है, आप तैयार कर सकते हैं। और जब भी आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें, जब भी आप पानी लगाएं, सिंचाई करें, तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर पानी के साथ में जाने दिया जाए। इस बात का विशेष रूप से किसान साथियों ध्यान रखें। और जो किसान साथी नर्सरी का उपयोग करते हैं, नर्सरी जो लगाते हैं, उसके अंदर जो इस मौसम में है वेस्ट डिकम्पोजर का फोलियर स्प्रे जब भी आपको करना हो तो 30% आपको वेस्ट डिकम्पोजर लेना है, 70% उसमें पानी मिलाना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। और फोलियर स्प्रे में जो है आप ताज़ा घोल लें, 10 से 12 दिन का घोल लें, इससे पुराना घोल आप किसान साथियों कतई भी ना लें। और जो भी मिट्टी आप तैयार करते हैं, जहाँ भी बीज आप लगाते हैं, मिट्टी को कैसे हम तैयार करें, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाए भी हुआ है। और हम आगे कुछ समय के बाद इनको और विस्तार हम देने का काम करेंगे, गति देने का काम करेंगे, ताकि आपको किसी तरह की किसान साथियों समस्या ना आए। तो इसी के साथ मैं किसान साथियों में वीडियो को समाप्त करता हूं, और आने वाले समय में किसी नए विषय को लेकर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। जय हिंद, नमस्कार, राम राम, जय भारत।